हेलो 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 हेलो। चलो, अभी अपन कर रहे हैं ऐसे 550 से टेलीग्राम स्टैंडर्ड के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, हम कर रहे हैं ऑडिट इन 100 पेजेस से। ऐसे 550 किसके बारे में बात करता है? 550 बात करता है रिलेटेड पार्टीज के बारे में। तो सबसे पहले भाई, रिलेटेड पार्टी होता कौन है? इट इज़ अ पर्सन। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी, ठीक है, तो इट इज़ अ पर्सन or an entity having control or significant influence over a reporting entity। reporting entity कौन है? जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा थर्ड पार्टी है, either person or entity which has control or significant influence over the entity, और क्या एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या तो कोई और पर्सन का हमारे पे कंट्रोल है या तो हमारा किसी पर्सन पे कंट्रोल है, तो वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी बन जाती है। ठीक है। एंड तीसरा क्या है? एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल विद रिपोर्टिंग एंटिटी वाया अ कंट्रोलिंग ओनरशिप और अ कॉमन की मैनेजमेंट। देखो, एक सपोज एक ही मैनेजमेंट है ऑफ टू एंटिटीज। सपोज ये एंटिटी ए हो गई, ये एंटिटी बी हो गई, तो अब मेरी ये दोनों एंटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हो गई बिकॉज दे हैव कॉमन की मैनेजमेंट। ठीक है, तो कॉमन, और या तो ये मेरी ए एंड बी दोनों ग्रुप कंपनीज है ऑफ द सेम सिस्टर कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पता है ये वन प्लस, ओप्पो, वीवो, इन सब की पेरेंट कंपनी एक ही है। तो सिंस इन तीनों की पेरेंट कंपनी एक है, तो वन प्लस, ओप्पो, वीवो, ये तीनों भी रिलेटेड पार्टीज बन जाती है बिकॉज दे हैव अ कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप। ठीक है। अब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? तो ऑडिटर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक है आपकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी है आपकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है? ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशन। आप पहले समझो कि भाई रिलेटेड पार्टीज कौन है, मेरी किन के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसमें हाउ विल यू डू इट? रिकॉग्नाइज फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की। देखो, अगर मेरी रिलेटेड पार्टी है तो अगर उनमें कुछ फ्रॉड हो सकता है क्या। एंड सेकेंड क्या है? कंक्लूड whether financial statements are affected by those relations and the transaction achieve true and fair view। कि आपकी जो भी मेरे जो भी रिलेशंस के वजह से ऐसा तो नहीं कि भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। ओके, फिर आपका स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। आपके जो भी एफआरएस बताता है आपको उसके हिसाब से चेक करना है। तो you will have to first perform audit procedures to identify, assess and respond to risk of material misstatement। फिर सेकंड क्या? इवेल्युएट whether identified related party relationships and transactions have been appropriately accounted and disclosed as per the financial reporting framework। मेरी जो भी related party relationship है, मेरे उनके साथ जो सब भी transactions हैं उनको मैंने सबसे पहले have I properly accounted and have I properly disclosed them in my financial statement as per the FRF, that is your financial reporting framework। ठीक है। एंड फिर तीसरा क्या है? ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट कि भाई हमने सारी अकाउंटिंग प्रॉपरली की है, डिस्क्लोज भी किया है। तो ये आपका ऐसे 580 में है। ठीक है, दैट इज योर रिटन रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये थी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम करेंगे ऑडिटर की ड्यूटीज क्या क्या है। तो देखो, ऑडिटर की ड्यूटीज, फर्स्ट है आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये ड्यूटी नंबर 1। एंड सेकंड, रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। देखो, हम जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है, हम जो आइडेंटिफाई करेगी कि बॉस ये मेरे रिस्क असेस, ये मेरे रिस्क है। देखो, आप वर्ड्स को अगर बहुत धीरे से पढ़ो तो आप समझोगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आप रिस्क असेस करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो। अब ऑफ कोर्स आपको आपको एक बार जब पता चले कि बॉस ये मेरे रिस्क है, आप उनको रिस्पॉन्स करोगे ना। यू विल परफॉर्म अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स टू टारगेट दोस रिस्क। तो बहुत ईजी, इसमें आपको रटने लायक ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में 3 पॉइंट है। सबसे पहला क्या है? अंडरस्टैंड द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस। आपको एंटिटी के रिलेटेड पार्टी रिलेशंस या ट्रांजैक्शंस को पहले समझना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? इंक्वायर मैनेजमेंट रिगार्डिंग आइडेंटिफाइंग एंटिटीज रिलेटेड पार्टीज, नेचर ऑफ रिलेशनशिप्स, टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। भाई बेसिकली सब कुछ रिलेटेड पार्टी को समझो, उनके ट्रांजैक्शन को समझो, और ट्रांजैक्शन हम क्यों एंटर कर रहे हैं वो समझो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? आइडेंटिफाई अकाउंट एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस, ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी एंड ऑल्सो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो सब भी आपके रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस है।
उसका प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल हुआ है कि नहीं, क्योंकि इसमें आपको अप्रूवल भी लगता है आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जब। ठीक है। फिर आपका सेकंड पॉइंट क्या है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में? सेकंड पॉइंट आपका बात करता है मेंटेन अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन। दैट इज इफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, देखो एंटिटी का कुछ नॉर्मल काम है उसमें तो ठीक है, बट इफ द एंटिटी गोज आउटसाइड अबव एंड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो वो यूजुअली नहीं करता बट वो रिलेटेड पार्टी के लिए कर रहा है, तो इफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर यू विल हैव टू इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वेदर रिलेटेड पार्टी कुड बी इन्वॉल्व। अगर आप यूजली जो नॉर्मल कोर्स में नहीं करते बट आपने कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए या कोई पर्टिकुलर एंटिटी के लिए आपने वो काम किया है, तो फिर आप मैनेजमेंट को इंक्वायर कर सकते हैं बॉस इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, ये हमारे रिलेटेड पार्टी या कुछ है क्या, तो यू विल इंक्वायर द मैनेजमेंट। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? पॉसिबल सोर्सेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि भाई आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है आपके जो भी इनकम टैक्स रिटर्न्स है, आपका इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद मैनेजमेंट एंड आपका शेयर होल्डर्स रजिस्टर, इधर सबसे आपको मिल सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर क्या है? पॉसिबल सोर्सेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरपी ट्रांजैक्शन। देखो आपको पता कैसे चलेगी कि बॉस ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, देखो जो जो मैनेजमेंट ने सीधा सीधा बता दे कि बॉस ये हमारे रिलेटेड पार्टीज हैं, ये हमारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, वो तो वेल एंड गुड, बट कुछ ट्रांजैक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है? दैट इज अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन है या ट्रांजैक्शन विद आपके कोई भी ऑफशोर एंटिटीज है इन जुरिसडिक्शन विद वीक कॉर्पोरेट लॉज, जो कोई कंट्री के उधर के कॉर्पोरेट लॉज वीक है, तो आप क्या कर सकते, एंटिटी उधर एक एंटिटी शुरू कर सकती है उनके साथ ट्रांजैक्शन कर सकती है। तो दीज आर ऑल पॉसिबल सोर्स, आपको इधर उधर देखना पड़ेगा कि बहुत इधर हो सकता है कुछ। या सेल ट्रांजैक्शन विद अनयूजुअली लार्ज डिस्काउंट, आप अपनी रिलेटेड पार्टी को अगर अनयूजुअली लार्ज डिस्काउंट दे रहे हो, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसे एंटर कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, तो हो सकता है कि वो आपकी रिलेटेड पार्टी और मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। एंड आपका थर्ड पॉइंट क्या है? आइडेंटिफाइंग फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। तो इफ द रिलेटेड पार्टी हैज वेटोड significant business decisions taken by management or TCWG, if your RP has vetoed significant business decisions taken by management or TCWG, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? नो डिबेट अमंग TCWG और मैनेजमेंट रिगार्डिंग बिजनेस प्रपोजल इनिशिएटेड बाय RP। देखो अगर आपका रिलेटेड पार्टी अगर आपको बिजनेस दे रहा है एंड आपका मैनेजमेंट या आपको जो TCWG है वो उस पर बहुत ज़्यादा कोई डिबेट नहीं कर रहे हो, जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको आप दिस आर योर फ्रॉड रिस्क फैक्टर, आपको देखना पड़ेगा कि बॉस व्हाट इफ मेरा इधर फ्रॉड है। ठीक है। फिर आपका रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क, तो अभी तक हमने बस आइडेंटिफाई किया कि हमारा रिस्क कहाँ कहाँ पे हो सकता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अब सेकंड है कि अब हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इसको असेस कैसे करें और इस पर हम एक्शन क्या लें। तो आपके तीन एक्शन है। योर फर्स्ट इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड आरपी, या तो आरपी ट्रांजैक्शन, या तो आपने रिलेटेड पार्टी को आपने आइडेंटिफाई किया, मैनेजमेंट ने नहीं किया, और या तो कोई ऐसा आरपी ट्रांजैक्शन है। तो कम्युनिकेट टू अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, request management to identify transactions with newly identified RP, inquire for management failure to identify such RP and disclose RP। आप मैनेजमेंट से पूछो कि बस आपने ये क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया, व्हाई डिड आई आइडेंटिफाई दिस, आप छुपा रहे थे, आप क्यों छुपा रहे थे, या आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए। ठीक है। फिर सेकंड क्या है? आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट आरपी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो हमने जो फर्स्ट चीज थी उसमें व्हाट डिड वी आइडेंटिफाई, वी आइडेंटिफाइड द आरपी और एनी आरपी ट्रांजैक्शन। हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? एनी सिग्निफिकेंट आरपी ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो आप यूजुअली नॉर्मल लोगों के लिए करते हो, जो आपके नॉन रिलेटेड पार्टीज के लिए करते हो, आप उससे अबव एंड बियॉन्ड गए, उसके बाहर गए फॉर सम रिलेटेड पार्टी, तो यू विल हैव टू इंस्पेक्ट द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट टू इवेल्युएट बिजनेस रैशनल मतलब कि बॉस आपने बिजनेस के अच्छे के लिए किया है कि नहीं, एंड कलेक्ट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, की बॉस ये मेरे ट्रांजैक्शंस वर दे अप्रूव्ड, वर दे ऑथराइज्ड। ठीक है। एंड आपका तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? असर्शंस दैट आरपी ट्रांजैक्शंस वर कंडक्टेड एट आर्म्स लेंथ प्राइस। आपके जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन दे शुड बी डन एट आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है? आर्म्स लेंथ प्राइस मतलब आप ये जो ट्रांजैक्शन जो वैल्यू पे करते फॉर एनी अनरिलेटेड पर्सन, मतलब आप ये रिलेटेड पर्सन को एनी डिफरेंट ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप वही मार्केट प्राइस चार्ज करो जो आप यूजुअली किसी और को चार्ज करते, दैट इज योर आर्म्स लेंथ प्राइस।
तो you will have to collect sufficient and appropriate audit evidence with respect to management assertion of arm's length transaction and engage expert to determine market value। आपको चेक करना पड़ेगा कि हमने जो वैल्यू पे ट्रांजैक्शन एंटर किया है, इज इट एट आर्म्स लेंथ प्राइस और नॉट। या आप कैसे चेक करोगे, या तो मैनेजमेंट से बात करके, या तो एक्सपर्ट से बात करके, बॉस आप मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन हमने ऐसे ऐसे एंटर किया है, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। आप वो वैल्यू को कंपेयर करोगे वर्सेस जो मैनेजमेंट ने जो वैल्यू पे सर्विस प्रोवाइड की, टू चेक वेदर हमारा ट्रांजैक्शन इज डन एट आर्म्स लेंथ प्राइस और नॉट। ठीक है, एंड इसी से अपना ऐसे खत्म हो जाता है विद रिगार्ड्स टू रिलेटेड पार्टीज। चलो वीडियो को लाइक कर दो एंड अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।